सारंगगढ़ से भाजपा प्रत्याशी शिव कुमारी चौहान एवं दिनेश लाल जांगड़े बिलाईगढ़ विधानसभा से नामांकन दाखिल किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया खेल भांडा मैदान में आयोजित आमसभा को संबोधित किया। सारंगगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार श्रीमती शिव कुमारी सारधन चौहान आज अपना नामांकन भरकर नामांकन फॉर्म भरने के पूर्व खेलभाटा में आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साथ ही प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। सारंगगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। यहां पर 17 नवंबर को मतदान होना है। इस सीट से भाजपा ने केडार क्षेत्र के नवा गांव की निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शिव कुमारी चौहान को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही श्रीमती शिव कुमारी सारधन चौहान ने अपना जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है और अब तक लगभग भाजपा के सभी मंडलों में एक दिन का जनसंपर्क पूर्ण कर लिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे खोखले दावों वादों से कुछ नहीं होता। प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनता कांग्रेस से हिसाब करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भाजपा के सुशासन में किसकी जीत होती है, भूपेश पूछ रहे हैं। हम किस आधार पर आवास देने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आंकड़ों की नहीं, सच्ची नीयत की जरूरत होती है। आज शिव कुमारी जी और दिनेश जांगड़े जी के नामांकन पत्र भरने के अवसर पर उपस्थित रहने का अवसर मिला। मैंने सारा छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया है। जिस तरह से जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आवाज आ रही है, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन देखते हुए यहाँ की सरकार बौखलाई हुई है। सरकार के कई अधिकारी सरकार के समर्थन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे भी झंडा लगाते हैं तो उसको उतारने के लिए कई पुलिस अधिकारी प्रेशर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडा बैनर लेके जा रहे व्हीकल को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं चुनाव अधिकारी को जाके निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्यक्ष मिलके आवेदन करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, जनता को दबाने की कोशिश हो रही है, भय का वातावरण खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो उसको कई अधिकारी रोकते हैं। मैं मानता हूं कि उससे निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो पाएगा। चुनाव अधिकारी के सामने सारा विषय मैं अवश्य रखूंगा। आज यहां से भी मुझे शिकायत मिली, कल भी शिकायत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ एक तरफा व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साहित्य, भारतीय जनता पार्टी के झंडा, उसकी पत्रिका, उसको हटाया जा रहा है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति किसको वोट करना व्यक्ति का अधिकार है, किसका समर्थन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। देश के कोई भी नागरिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन कर सकता है। मैं मेरे घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा सकता हूँ, लेकिन राज्य में कई जगह से कई सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी जाके घर से झंडा उतारने की कोशिश की है और मेरे कार्यकर्ता के सामने कार्यवाही करने की कोशिश की है। ये लोकशाही में बिल्कुल उचित नहीं है। उसके लिए हम चुनाव आयोग को हमारी शिकायत देंगे। सर, आप मन से वर्तमान सरकार पर प्रहार कर रहे थे शराबबंदी को लेकर, क्या माना जाए आपकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी छत्तीसगढ़ में? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम शराब के खिलाफ है। शराब से युवाओं का जीवन बर्बाद होता है। आने वाले दिनों में
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को हटा के यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे मेरा पूरा विश्वास है। 20 कुंटल धान पे क्या कहना है आपका? 20 कुंटल धान और कर्जा माफी